रफीक खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब क्या हाल चाल? ठीक है, फिलहाल आज हम मतन की तरफ आते हैं। हमने खुलासा तो पढ़ लिया था सारा, ठीक है जी। तो ये है कि मुख्तसर सा हम इसको इंशाल्लाह आज पूरा कवर कर देंगे, उम्मीद है, क्योंकि जितनी हमने बातें पढ़ी उनको सिर्फ हम इशारतन अर्ज करते जाएंगे, बाकी जो है ना। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है। मन उस आदमी के लिए जो इस्तिता ताकत रखता हो उसकी तरफ जाने, बैतुल्लाह की तरफ जाने की ताकत रखता हो, ठीक है जी। यानी कि फिर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत की है कि आने जाने के अखराजात वो उठा ले, इतनी उसके पास ताकत हो, और वहाँ जितना अरसा रहता है पीछे बच्चों के लिए इतना वो करके जाए, तो उस पर हज क्या है, फर्ज है। हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं जिन पर हज फर्ज है, लेकिन वो कोताही में है। अक्सर हमारे टीचर हजरात जितने भी सरकारी महकमे में हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनके पास इतना पैसा आ जाता है, 35-40 लाख, जिससे हज फर्ज होता है, लेकिन वो फिर कोई प्लाट के चक्कर में, कोई बेटे की शादी के हिसाब से, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी आखिरत पहले है। नबी अलैहि फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं: कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ठीक है। तो अगर कोई हज नहीं कर सकता और साहिब इस्तिताअत है, तो उसका रिश्तेदार जो है वो हज उसकी तरफ करेगा। इसे कहते हैं हज बदल। और पहली हदीस इसी पर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम सवारी पढ़ते और आप अलैहिस्सलाम के पीछे जो है फजल थे। तो एक औरत आई खसम कबीले से, और फजल उसको देखने लगा, वो औरत उनको देखने लगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फजल के चेहरे को फेर दिया और अर्ज किया, रसूलल्लाह, अल्लाह का जो फरीजा है बंदों पर, ठीक है, तो अब ये कि मेरे वालिद साहब बीमार बूढ़े हैं, ठीक है जी, तो वो सफर नहीं कर सकते, क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? आपने फरमाया नहीं। फरमाया हाँ, नाम, बिल्कुल, ठीक है। और ये बात हज्जतुल वदा के मौके पर थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको यानी कि फौरन इस्लाह फरमा दी। जो फजल आपके कजन थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास के जो भाई थे, इससे साबित हुआ कि ये कहते हैं हज बदल, ठीक है ना, कि हज फर्ज अगर नहीं किया तो ये है कि किसी और को कह के करवा ले, इतना ये अहम काम, ठीक है जी। आगे फिर आप अलैहिस्सलाम ने कहाँ से एहराम बांधा? जुल्हुलैफा से आप अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधा। इस चीज का फिर आगे जिक्र है। आगे जो है बाब तनीम का जिक्र है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि फिर मैं हज के लिए गई और मैंने जो है ना हज के सारे मामलात किए, लेकिन उम्रा नहीं किया, क्योंकि हैज का मामला हो गया। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने अब्दुर्रहमान जो मेरे भाई थे उनको कहा कि इनको ले जाए और तनीम से इनको एहराम बांध के आए और ये उम्रा कर रहे हैं। हज मबरूर की फजीलत, ठीक है जी, बहुत ज्यादा है। मन हज लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया और उसने कोई शहवत का जिक्र नहीं किया और ना फिस्को फजूर किया है, तो ऐसे वापस आएगा जैसे अपनी माँ के पेट से निकला है। इतनी बड़ी इसकी क्या है फजीलत है उस आदमी के लिए। तो हज करता है, तो जो हज फर्ज हो तो अल्लाह के लिए जरूर करना चाहिए। ये एक अलग से कैफियत है, और जो वहाँ मजा है उन्होंने किया होगा। आगे कुरान पाक में एक आयत है, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा, ज़ादे राह लेके जाओ, ठीक है जी। यमन के लोग थे, वो तवक्कल करके आ जाते थे, ठीक है जी। वो आके फिर मक्के में लोगों से मांगते थे, कहते थे हम तवक्कल करके आए हैं, लिहाजा अब हम मदीने मक्के में आए तो आप हमारी हेल्प करें। तो फिर कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई कि आपने ज़ादे राह लेना है, ठीक है ना। तवक्कल ये नहीं कि आप कुछ भी ना ले जाए, वहां लोगों से मांगते फिरें। ज़ादे राह लेके जाए, यानी ज़ादे राह मतलब जो है ना सामान वगैरह, राह रास्ते को कहते हैं, यानी रास्ते का सामान, वहाँ आपने कितना रहना है और आपने खाने पीने की कपड़ा है पहनना है, तो वहाँ आपने क्या करना है, इनको इस्तेमाल करना है, किसी से मांगना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आयत नाज़िल हुई, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा, बेहतरीन ज़ादे राह क्या, परहेजगारी है। वहां जाके लटर पटर काम नहीं करने, वहां जाके परहेजगारी इख्तियार करनी है।
نماز پڑھنی ہے، روزہ نفلی رکھ سکتے ہیں، اور وہاں عبادات کرنی ہے، اور وہاں ادھر ادھر کام نہیں کرنے جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ بڑے اہم دن ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر احرام کہاں سے باندھنا ہے وہ آگے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ ہم جو ہے کہاں سے جائیں گے؟ کراچی اور اسلام آباد سے احرام باندھ کے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میقات بولتے ہیں، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ عرفات سے باہر نکل جاتے ہیں، یا ادھر اپنا طائف کی طرف جاتے ہیں اور عمرہ کر کے کچھ سیاحتی جو مقامات ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، زیارات کی طرف۔ پھر جب وہاں سے آئیں گے تو پھر میقات سے پھر آپ احرام باندھیں گے اور داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے احرام کی جو ہے وہ پابندیاں ہیں کہ آپ اس میں عطر نہیں لگا سکتے، تیل وغیرہ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، چہرے کو لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لباس بھی آپ نے پہننا ہے جو کہ 2 چادریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بند جوتی نہیں پہننی، یہ ساری ان احادیث میں کیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ ما یلبس المحرم من الثياب، محرم کیا پہنے؟ فرما ٹوپی نہ پہنے، برقع عورت نہ پہنے، کپڑا نہ پہنے، اس طرح زعفران ہی لگائے گا۔ تو یہ احادیث میں اس کا پوری وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ اچھا جی، جب آپ نے احرام باندھنا ہے اس کے بعد اونچی تکبیر کہنی ہے، اس چیز کا ذکر ہے، اور تلبیہ پڑھنا اس چیز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر آتا ہے حج کے مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 3 حج کے مہینے، یعنی ان میں کیا ہوتی ہے؟ تیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی واقعہ دوبارہ اس کے چیز کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کون سا حج کیا؟ اس میں 3 حج کی ہم نے پڑھے تھے، حج قران، حج تمتع اور حج افراد، حج افراد۔ تو بھائی نے عبدالرفیق صاحب نے پوری اس کی وضاحت کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے جن کے پاس قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے اور حج کے دنوں میں جا کے پھر احرام باندھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے قربانی ساتھ لائے تھے تو پھر آپ نے احرام نہیں کھولا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کون سے حج کی نیت کی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، جو آپ علیہ السلام نے حج کی نیت کی وہی میرے حج کی نیت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حج قران، کیونکہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ فضیلت ہے، ظاہر ہے اس میں پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور جتنی پابندیوں کو فیس کرے گا تو اس کا ثواب زیادہ۔ لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے غالب حدیث ہے کہ آئندہ اگر ہوا تو میں بھی حج تمتع کروں گا، ٹھیک ہے۔ حج تمتع میں کیا ہے؟ آسانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آسانی کو اختیار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستانی لوگ زیادہ تر حج تمتع ہی کرتے ہیں، ایسے ہی عبدالرفیق خان صاحب، عام لوگ زیادہ تر حج تمتع، اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، ہاں حج قران کی تعداد بہت کم ہے۔ ہاں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس میں کرنا آسانی بھی ہے۔ آسانی اسی میں ہے، صحیح بات۔ 8-10 دن آپ نے جو وہاں رہنا ہے، پھر اس میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور پھر جو جی مسائل جی آتے ہیں تو صحیح۔ حج تمتع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں نماز، آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس میں آپ علیہ السلام داخل ہوئے، حضرت طلحہ ہوئے، حضرت بلال داخل ہوئے۔ پھر میں نے پوچھا نبی علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ایک جو ہے نا ستون کو دائیں طرف، 2 کو بائیں طرف، 3 کو پیچھے کر دیا، بڑے 6 ستون تھے اس وقت بیت اللہ میں۔ تو آپ علیہ السلام نے اندر جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ یہ بڑی ظاہر ہے اب جو جائے گا خوش نصیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیت اللہ میں نماز آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، 1 مرتبہ پڑھی ہے، زیادہ نہیں مرتبہ آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ ابھی جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کھلتا ہے دروازہ، ادروائز نہیں۔ پچھلے دنوں ایک شیعہ نے اس چیز کی بڑی وہ کی تھی، شاید آپ نے سنا ہو،
توہین بھی کی تھی کہ وہ کون سا بیت اللہ ہے جس کا، وہ کون سا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہمیشہ بند رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اس طرح کی توہین جو ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے، اللہ کے گھر کی توہین کرنا. شاید آپ نے سنا ہو سوشل میڈیا پہ. جی جواد صاحب. صاحب سنا تھی یہ میں نے. ہاں اس اور طرح کی باقاعدہ توہین ان میں. کی کتب میں بھی آجم محمد کی توہین موجود ہے روافظ کی. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ انہوں نے آجم محمد کی توہین کی ہے روافظ میں. سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کیوں توہین کرنا. یہ زیادہ تر نا، یہ زیادہ تر یہ ہوتے ہیں، یہ مجلس پڑھنے والے نہیں ہوتے، یہ جو کاغذی جی 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 یہ برساتی جو پیسے ہاں کمانے والے ہوتے ہیں نا، ہاں یہ سب واہ واہ یہ کے سب چکر میں بیت اللہ کی توہین، حج کی توہین. ہاں بیوقوف. آگے حجر اسود کو چومنے کے بارے میں حدیث آپ نے سنی ہوگی. حضرت عمر نے فرمایا کہ جو ہے میں تم کو نہ چومتا اگر میں نبی علیہ السلام کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا. ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے چوما کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو چوما ہے. تو یہ بھی آپ کی کمال محبت نبی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام نے ایک پتھر کو چوما، ہم بھی پتھر کو چوم رہے ہیں. یہ حضرت علی فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کی محبت. صاحب یہ ویسے واقعی اس حدیث کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہوتے ہیں عمومی طور کیسے کیسے پر. تبرک کے راستے میں کیسے کرتے ہیں ہمیشہ. تبرک کی اور بھی روایات ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ علیہ السلام کے کرتے سے تبرک حاصل کی ہے، بہت ساری چیزوں سے تبرک. اور آپ نے ایک بیان سننا ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا، ٹھیک ہے نا، توحید کانفرنس میں. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ابن تیمیہ ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، وہ جب فوت ہوئے تو ان کے کپڑوں سے تبرک لیا گیا، ان کے غسل سے، پتہ نہیں ان کی جو چیزوں سے، ان کی جو سیاہی سے تبرک حاصل کیا گیا. اس کو ضرور آپ دیکھیے گا. پر ایک اور چیز ہے، ان کو صوفیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا. تو ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ کو یاد کیا ہے، وہ چیزیں پھر برکت والی رہتی ہے نا. وہ حدیث 99 ایک شخص نے قتل کی ہے، تو جا کے کسی راہب سے پوچھا کہ بھائی میری کوئی معافی تلافی ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں. 99 قتل کر کے آیا ہے. اس نے اس کو بھی اڑا دیا، 100 کر دی. تو پھر ایک عالم کے پاس گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے دل میں آیا، تو انہوں نے کہا جی بالکل، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، اللہ کے ولی بیٹھے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بس شامل ہو جاؤ. اب یہ شامل ہونے کی غرض سے گیا وہاں جا کے، راستے میں فوت ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو جنت اور جہنم کے فرشتے آ گئے. جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے، بھائی اتنے قتل کیے. جنت والوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے، کہ نیک کام کے لیے جا رہا تھا. تو اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر کہ اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر اپنے اس علاقے کے قریب ہے جہاں سے قتل کیا ہے تو جہنمی ہے. اصل میں وہ نیک لوگوں سے دور تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا سو پڑ جا. ٹھیک ہے، تو زمین ادھر قریب ہو گئی، اس کے لیے بخشش کا سامان بنا. تو صرف نیک لوگوں کی طرف جانے کا یہ مطلب ہے. تو جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ حدیث ہے قدسی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، اس میں اعلان جنگ ہے. ولی کون ہوتے ہیں؟ جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتے ہیں. پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. تو ظاہر ہے ان کی جب وہ سوال کرتے ہیں میں انہیں عطا فرماتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو بڑی اللہ تعالیٰ ان کی قدر فرماتا ہے. کرامت کا معنی یہ ان کی قدر کرنا، ان کو ایسی کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. تو ان کی ہر جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو برکت والے ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو رحمت ہی. اب یہ نہیں ہے اپنے استادوں کا ادب احترام نہیں کرتے ہوں گے، کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی کتابوں کا، ہر چیز کا. تو پھر اولیاء کرام ہی سے مطلب دشمنی رکھنی ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی اس میں میرا اعلان جنگ ہے. تو کیوں اعلان جنگ کرنے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں؟ اس بات کو ذرا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں شاید آپ کو میں نے سنایا ہو واقعہ، جب میں گیا نا عمرے پہ، تو ہم لوگ گئے، کہاں گئے؟ غار ہرا. غار سور اور غار ہرا میں کافی کنفیوژن رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. غار سور اسے کہتے ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے 3 دن ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام نے 3 دن وہاں گزارے، اسے کہتے ہیں غار سور. غار ہرا جہاں آپ علیہ السلام نے عبادت کی.
अच्छा वहाँ हम गए तो ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल, आधे पौने घंटे में बाद में जाके पहुंचे। वहां जब हम पहुंचे चोटी पे, तो चोटी से फिर नीचे उतरना पड़ता है जहाँ आप अलैहिस्सलाम ने इबादत की है। वहाँ रश ही रश था। तो मैंने देखे, मैंने कहा भाई हम नहीं पहुंच सकते, ना वहाँ जा सकते ना वापस आ सकते, इतनी रश थी, क्योंकि अंदर एक आदमी के खड़े होने की जगह है। ठीक है जी। तो मैंने ऊपर ही नफल पढ़ लिया। अच्छा हमारे साथ एक ना साल अरबी था, मिस्री था, कहीं पे कहा था मेरा अरबी था। तो वहीं से उनको लोगों को कहने लगा भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो बिदअत है। ठीक है जी, यहाँ से निकलो। अरबी था, बाकी सारे अजमी थे, लोग डरते हैं, मतलब अरबों से उस लिहाज से भी अरबों का मुल्क है। तो वो जनाब ये उतरा, उतर के वहां पहाड़ी पे उधर चढ़ के फिर नीचे आया जहाँ नबी सलाम ने इबादत की, सबको निकाला तो चलो ये बिदअत कर रहे हो। जब सारे निकल गए ना तो मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा चलो भाई दो दोस्त थे, मैंने कहा हम चलते हैं। वो ऊपर जा रहे थे, हम फिर चले गए। जब रास्ते में हमारा टकरा हुआ, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, बुखारी में कई रिवायात हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जहाँ ऊँट बांधते थे उम्रे के दौरान, हज के दौरान वही बांधते थे। नबी अलैहिस्सलाम जहाँ नमाज पढ़ते थे, अब्दुल्ला बिन उमर वही नमाज पढ़ते थे। तो ये क्या, ये बिदअत थी? अब्दुल्ला बिन उमर तो कर रहे हैं जहाँ नबी अलैहिस्सलाम अमल कर रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर कर रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम ने इबादत की, तो ये बिदअत कैसे हो गई? अच्छा, लोग फिर दिलेर हो गए। वहाँ एक हैदराबाद की कोई एक बहन थी, उसने कहा हाँ हाँ, उसने अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा बिदअत है तो फिर बिदअत हंसना है ना। तो फिर वो उसका ना, उसका जो था ना जारहानापन, वो खत्म हुआ। जब मैंने कहा भाई बुखारी आपने पढ़ी है, मैंने पहले सवाल उससे किया, मैंने कहा तूने बुखारी पढ़ी है, बुखारी में क्या लिखा हुआ है? तो वो ना फिर पीछे से हल्का हुआ। तो इसी बहाने हमें जगह मिल गई। फिर पहले ही जाके मैंने वहाँ 2 नफल पढ़े, और फिर ज्यादा नहीं पढ़े, मैंने कहा पीछे लोग खड़े हुए हैं। तो हमारे दोस्त आए, फिर उन्होंने भी नफल पढ़े और दुआ की। इस लिहाज से हमें ऐसे मौका मिल गया। ठीक है जी। तो अब ये किससे बिदअत होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, देखते हैं, तो ये तो मुनासिब ही नहीं ना। अब मेरे ख्याल में मैंने सुना है गार सौर में तो जो है ना वो वहाँ की हुकूमत जो है ना वो लिफ्ट लगा रही है गार सौर में, कि आप नीचे से ऊपर लिफ्ट में आप जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, मेरा इरादा था गार सौर जाने का, लेकिन मैं फिर बीमार हो गया, बुखार हो गया, तो काफ़ी मेरी ये थी चाहत। तो अब सुना है कि वहाँ ये काम हो रहा है। बाकी अब्दुल रफीक खान साहब बताएंगे कि वाकई भी इस तरह है कोई चीज़ वहाँ। जी जी, इस मुफ्ती तरह की साहब चीज हो रही है इधर पे। हाँ मुफ्ती साहब पैदल जाने का अपना ही मजा है अच्छा जी। वहाँ पहुंच हाँ जाए पैदल बड़ी बात है। बहुत बहुत मुश्किल, बहुत मुफ्ती साहब मुश्किल एक एक है। कदम पे ना एहसास होता है कि जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कैसे प्यारे नबी को कंधों पे उठा के लेके गए, एक एक कदम पे एहसास होता है उनकी जो है ना वो अजमत का, आपको वहां पे जाके एहसास होता है। सुना 3-4 घंटे लग जाते हैं वहाँ। मुफ्ती साहब इतने ही लगते हैं, ठीक। चढ़ाई पे देर लगती है, उतरते हुए जल्दी आ जाता है इंसान नीचे वापस। अल्लाह ताला सबको लेके जाए, जरूर हम सब जाएं। पूरी हम ख्वाहिश मतलब हमें रखनी चाहिए कि अल्लाह हमें हज और उम्रा की तौफीक नसीब फरमा। अच्छा मुझे ना वो एक चीज़ याद आती है, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, कि इस तरह की दुआ करनी चाहिए कि जिससे ना सारे मामला हल हो जाएं। अगर हम ये कहें कि अल्लाह हमें हज उम्रा की तौफीक अता फरमा, तो हम हज उस वक्त करेंगे जब हम साहिब निसाब होंगे, हमारे पास पैसा होगा तो हम हज करेंगे ना। तो ऐसी दुआ करनी चाहिए। तो वो मैं बता रहा था, मैंने सुना है कि बाकी आप बता सकते हैं इसकी कि कहाँ शायद लिखा पढ़ा तो मैंने नहीं सुना है, कि हजरत जो है ना वो मूसा अलैहिस्सलाम वो कोहे तूर पे जा रहे थे। अच्छा कमाल की बात ये, आज मैं सोया तकरीबन 9 बजे, तो मैंने ख्वाब में कोहे तूर की जियारत की। देखिए अभी मैं आपसे ही बता रहा हूँ, किसी को नहीं मैंने बताया। कोहे तूर ख्वाब में गया, कोहे तूर वहाँ जियारत की और घूमे फिरे। ठीक है, अंदर हम गए वहाँ, फिर मैंने खैर, तो मैंने सुना ये वल्लाह आलम, यहाँ अच्छी बात बताने के लोग करते होंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो एक आदमी ने कहा कि मेरा भी रब को सलाम कहना और रब की बारगाह में दुआ करना, अर्ज करना कि आप बारी तला एक नाबीना शख्स है। तो वो दुआ कर रहा कि या अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे, है भी बड़ा गरीब, पैसे भी दे दे, शादी भी नहीं है, शादी भी करा दे। अच्छा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई इतनी दुआएं नहीं, एक दुआ बता। उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम बस आपने यूँ कहना है कि एक बंदा मिला था, वो कह रहा था या बारी ताला, वो कह रहा था कि मैं मेरा एक बड़ा मकान हो,
ठीक है जी, मेरी एक कोठी हो, मैं कोठी पे खड़ा हूँ और वहां मैं नीचे देख रहा हूँ कि मेरे जानवरों का दूध जो है ना मेरी बहू निकाल रही हो, बस इतना अर्ज करना है। अब ज़ाहिर है कोठी होगी तो पैसा होगा, ठीक है जी, और फिर उसकी छत पे खड़ा हुआ है तो सेहत भी है, फिर नीचे देख रहा है आंखें भी हैं, और उसकी बहू दूध निकाल रही है, तो इसका मतलब शादी भी हो गई, तो फिर आगे बच्चे भी हो गए, उनकी भी शादी हो गई है, तो कमाल कर दिया उस बंदे ने, ठीक है जी। तो उस बात से हमें ये करना चाहिए, या अल्लाह हमें हज उम्रा की तौफीक नसीब फरमा। जब हम हज करेंगे तो मतलब हमारे पास इतना पैसा तो होगा ना, साहिब निसाब होंगे तो हज होगा ना, तो इसलिए जरूर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमें हज उम्रा की तौफीक नसीब फरमा। आगे आता है अरफा के दिन का रोज़ा, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, एक साल के गुनाह की माफ़ी है, लेकिन वहाँ जो हज के लिए जाएगा तो वो रोज़ा नहीं रखेगा, जैसा कि अब्दुल रफीक खान साहब ने भी इसकी वजाहत की थी। और यह हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि हमें शक था कि नबी इस्लाम ने आज रोज़ा रखा है कि नहीं रखा, फिर मैंने जो है ना वो दूध नबी इस्लाम की बारगाह में पानी भेजा तो आप अलैहिस्सलाम उसको पिया, तो हमें यानी कि पूछने के बजाय हमें मालूम हुआ कि नबी इस्लाम को रोज़ा नहीं है, ठीक है। आगे जो दो नमाजों का जमा करना है वो ज़ोहर असर जमा करना है और मगरिब और इशा जमा करना है, बाकी जो है सारी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम ने एक टाइम में दो नमाज जमा नहीं की, यह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहना है। बल्कि अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि दो नमाज आप अलैहिस्सलाम ने जमा की, ठीक है जी, तो उसको हम तत्बीक किए देते हैं कि एक को पीछे किया और आप अलैहिस्सलाम एक को पहले के करीब करीब कर दिया, ताकि देखने वाला ये समझे कि दो नमाजें जमा हुई है, ठीक है। लेकिन शाफी और दीगर जो है ना मालिकी जो है वो दो नमाजों को असर और ज़ोहर असर को एक ही वक्त में जमा करने के कायल है, मगरिब इशा को सफ़र की हालत में या बारिश या इस तरह की वजह से दो नमाजों को जमा करने के कायल हैं, हम इसके कायल नहीं हैं, क्योंकि कुरान पाक में है कि नमाज वक्त बांधा फ़र्ज है, ठीक है जी। सिर्फ यहाँ जो हम उसके कायल हैं वो इस चीज़ की इजमा है, ठीक है, इजमा है कि हज के मौके पर दो नमाजों को जमा करना, ठीक है। इस पर काफ़ी सारी हमारी वीडियोस हैं कि नबी इस्लाम का फरमान है कि बेहतरीन नमाज वो है जो कि वक्त पर नमाज अदा की जाए, और फ़वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीहुम अन सलातिहिम साहून, बर्बादी उन लोगों की जो नमाज को पीछे करके ले जाते हैं, ठीक है जी। तो ये उधर है। उसके बाद जो वहाँ जो आपने ज़बह करना है वो हाथ से तो आजकल होता नहीं है, वो तो ज़ाहिर पीछे मामलात होते हैं, हलक और तकसीर, ठीक है। तो जब आपने ये सारे मामलात कर लिए, उम्रा कर लिया या हज कर लिया, उसके बाद जो है ना वो हलक करते हैं, यानी कि बाल उतारते हैं सर के, वो मशीनें भी साथ में ले जाते हैं, हम एक दूसरे की भी कर सकते हैं। हलक करना बेहतर है, नबी इस्लाम ने दुआ की अल्लाह हलक करने वालों पर रहम फरमा, साहबा ने अर्ज़ किया रसूल कसर, फरमाया हलक करने वालों पर रहम फरमा, अर्ज़ किया रसूल कसर, फरमाया कसर। एक रिवायत में 3 मरतबा आपने फरमाया हलक करने वालों पर रहम फरमा, तो हलक ही बेहतर है, ठीक है जी। हज पर गए, अब क्या वहाँ भी पफ के चक्कर में जी आप बाल नहीं छोटे कराएंगे तो ये अजीब नहीं लगेगा, ठीक है। लगे टेंड करा के आए, लगे कि हाँ जी जो है वो क्या है आपने हज किया है, ठीक है जी। ये चीज़ें इसमें शर्माने की वाली बात नहीं है, बल्कि करना चाहिए इस लिहाज से, ठीक है। अगला जो बाब है वो है उम्रे के बारे में खास तौर पर, ठीक है। हज और वातिमुल हज वल उम्रा लिल्लाह, हज और उम्रा आपने करना है अल्लाह के लिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल उम्रत इलल उम्रत कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, एक उम्रा और दूसरे उम्रे के दरमियान जो भी गुनाह है उनका कफ़ारा है। हज मबरूर की का जो सिला है वो क्या है, जन्नत है। और नबी रसूल फरमाते हैं बार बार उम्रा किया करो, इसमें तुम्हारी गरीबी खत्म होगी, ठीक है जी। तो ये भी है, ठीक है, बार बार जब भी मौका मिले ज़रूर करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनके शागिर्द ने कहा कि जो कुरान में है कि हज और उम्रा करो, ठीक है जी, और उसके बाद है कि इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि, कि जो हज उम्रा करे उस पर कोई हर्ज नहीं कि वो तवाफ़ करे। तो कोई हर्ज नहीं मतलब लाजमी नहीं है, अगर मैंने तवाफ़ ना भी किया, यानी कि सफ़ा मरवा की सही ना की, तो क्या मसला है इसमें। उन्होंने इससे रिजल्ट ये निकाला कि भाई फला जुनाह, कोई हर्ज नहीं है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया भाई ऐसा नहीं है, ये अंसार के बारे में है कि जब वो हालत
जाहिलियत में थे तो वो मनात इनकी जो है ना उनके लिए ये सफ़ा मरवा पे दौड़ते थे। जब इस्लाम आया तो उन्हें अच्छा ना लगा, कभी तो हम ये अमल तो पहले करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कोई हर्ज नहीं है, तुम दौड़ा करो, ठीक है ना, और ये लाजमी है, ठीक है, और शायर अल्लाह में से है, ठीक है। अगर आपने हज उम्र में तो सफ़ा मरवा पे नहीं गए तो आपका हज ही नहीं होगा, सारे उसमें शामिल है। तो यहाँ एक नुक्ता ये है कि शागिर्द कुरान पढ़े और उस्ताद से रहनुमाई हासिल न करे तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुरान उसको नहीं समझ आता, फिर अपने अगर रिजल्ट निकालेगा ना तो इस तरह अपने हज उम्र ज़ाय कर देगा। एक इस पर मेरी वीडियो भी मैंने बनाई थी इस टॉपिक पे, जो कहते हैं ना हम खुद ही कुरान पढ़ना है, खुद ही रिजल्ट निकालने हैं। तो ये फिर देख लें, जो अरबी है वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, हज़रत आयशा से अगर ना पूछते तो उनकी ज़िंदगी के उम्र और हज कहाँ जाते हैं, ये मामला तो हैं। इसलिए सीखना बड़ा अहम होता है, उस्ताद की तरबियत उस्ताद से हासिल करना, ठीक है जी। अगला जो है वो है, अगर कोई हज पर जाए और उसको रोक दिया जाए, और ऐसा हुआ नबी अलैहिस्सलाम या उम्रे पर जाए आप अलैहिस्सलाम, हुदैबिया के मुकाम पर आपको रोका गया, और बहुत सारे मामलात हैं, तो उस मामलात के लिए है कि फिर वो आइंदा के लिए, उम्रे पर गया है तो आइंदा कर ले, हज पे गया है तो आइंदा के लिए जाए, ठीक है जी। तो अगर हमें आज तक रोका जाएगा तो फिर वो तो कैंसिल हो जाएगी, टिकट ही कैंसिल हो जाएगा। अगला जो बाब है वो है जो है वो शिकार करने का, ठीक है जी। होता ये था कि पहले ज़माने में पैदल जो है ना वो लोग जाके हज करते थे, ठीक है। हमने एक बंदे को देखा है, मैंने देखा है जिन्होंने पैदल हज किया, वो हमारे रिश्तेदारों में से थे, ठीक है जी। मेरी जो मामी है उसके दादा थे, ठीक है, हम छोटे थे तो ठीक है जी। तो वो बुढ़ापे में थे, लेकिन जो मतलब ये कि बातचीत करते थे, सारा कुछ बताते थे, तो उन्होंने पैदल हज किया था, ठीक है जी। आप में से किसी ने देखा है किसी ऐसे बंदे को जिसने पैदल हज किया हो? हाँ? नहीं देखा, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ आपसे, हाँ? तो वो बताते थे सारा, और मुझे शुरू से ना ये बड़ा शौक रहा होता था, और कोई इस तरह की कहानियां, इस तरह की स्टोरी को सुनाता था तो मैं वहां बैठता था, तो वो सारी स्टोरियां बताते थे कि किस तरह हम गए, क्या हुआ, ठीक है जी। तो उस जब पैदल जाते थे तो फिर इस रास्ते में जो खाना पीना क्या है उस बारे में हुक्म है कि जिसने एहराम बांध लिया ना, फिर उस सब्जियां फल फ्रूट रास्ते में वो तो खा सकता है, शिकार नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसा बंदा है जिसने एहराम नहीं, तो उसको ये शिकार की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, ये यानी उसकी रहनुमाई भी नहीं कर सकते कि वो देख खरगोश जा रहा है, वो देख हिरन जा रहा है। ऐसा हुआ, एक सहाबी थे गालिबन, यहाँ उसका जिक्र है, तो अबू कतादा अब्दुल्ला बिन अबू कहते हैं कि उनके वालिद साहब कहते हैं कि हम चले नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुदैबिया के मकाम पर, सहाबा ने एहराम बांधा हुआ था तो मैंने एहराम नहीं बांधा हुआ था। तो एक जगह आए तो फिर हमने एक हिरन था, या जो वहशी गधा यानी कि होता है जो, उसको हमने देखा। तो ठीक है, बाज साहबा आपस में हंस पड़े, तो मैंने जब उसको देखा तो फिर मैं अपने घोड़े पे सवार होकर उसके पीछे गया, और मैंने एक साथी को कहा भाई मुझे यहाँ से कोई चीज़ उठा के दे, फाला तीर वगैरह, तो उन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है जी। इन्होंने किसी लिहाज से मेरी मदद नहीं की। तो बहरहाल मैंने उसको पकड़ के उसको ज़बह किया, फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास लाए तो आपने फरमाया किसी मुहर्रिम ने इमदाद तो नहीं की? फरमाया नहीं। तो फरमाया अब उसने जो है वो शिकार किया, तुम खा सकते हो, यानी किसी और का शिकार किया और खा सकते हैं, बशर्ते कि मुहर्रिम जो है शिकार भी ना करे और शिकार पर इआनत भी न करे, इशारा भी ना करे कि भी वो देख जा रहा है, वो देख जा रहा है शिकार, वो देख जा रहा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये बाब खास उन के लिए है। फिर इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, 6 सिपारे में भी है, गालिबन 6 में या 7वें का दूसरा रुकू इसी पर है कि अगर किसी ने शिकार कर लिया ना मुहर्रम में हालत इहराम में, जो शिकार इसने किया है ना, तो उतना फिर इसको अल्लाह की राह में देना पड़ेगा। अगर किसी ने हिरन शिकार किया ना, हिरन जितना पैसा फिर वहां जाके मक्के में इसको देना पड़ेगा,
یہ اس وقت کے معاملات ہیں جب لوگ پیدل جاتے تھے، دیکھیں نا کتنی مشقت میں، اور اب ہم ماشاءاللہ کراچی سے بیٹھے، لاہور سے بیٹھے 3 گھنٹے میں چلو جی جدہ پہنچ گئے، پھر وہاں سے اے سی والی گاڑیاں، پھر کے مدینے، وہاں ہوٹلوں میں بھی وہاں جو ہے وہ اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر مینا میں اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تو ماشاءاللہ یہ کام کرنے چاہیے۔ اگلا جو ہے نا وہ باب ہے کہ مکے اور مدینے کی جو فضیلت برکات بہت زیادہ ہیں اور مکے اور مدینے میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح مکہ حرم ہے، اس کی جو ہے نا وہ وہاں قتل کرنا، ذبح کرنا، وہاں یہاں تک کہ درختوں کو کاٹنا منع ہے، تو یہ مدینے میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اللہ کی اس پر لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور تمام انسانوں کے اوپر کیا ہے لعنت۔ تو مدینے کا بھی ادب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہاں مختصر سی حدیث امام بخاری لے آئے کہ نبی علیہ السلام جو مدینے میں آئے تھے تو پھر آپ نے مسجد نبی جو آپ علیہ السلام بنا رہے تھے، تو پھر آپ نے بنی نجار کو کہا کہ آؤ ہمیں یہ پیسوں میں یہ جگہ دو، کہ جی ہم فری میں جگہ دیتے ہیں مدینہ مسجد نبی کے لیے، نبی علیہ السلام فرمایا نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے پیسے ادا کیے، یہ سیرت کی کتابوں میں آگے موجود ہے۔ پھر وہ وہاں سے پھر مسجد نبی کی تعمیر کا کام شروع ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر مدینے میں جب صحابہ کرام آئے تو ان کو جو ہے نا وہ آب و ہوا مناسب نہ رہی تو بیمار ہونے لگے، پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی، مدینے کے لیے برکت کی دعا کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الایمان یعزل الی المدینہ، ایمان اس طرح مدینے کی طرف آئے گا جس طرح سانپ جو ہے نا اپنی خود کی طرف آتا ہے، اپنے سوراخ کی طرف سانپ کوئی بھی اس کو خطرہ محسوس ہو نا فوراً سوراخ کی طرف پلٹ کے آتا ہے، اسی طرح ایمان سارا پھر مدینے کی طرف آئے گا۔ پھر آگے حدیث میں ہے کہ لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، دجال جو ہے نا دجال مسیح دجال وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینے میں 7 جو ہے وہ دروازے ہوں گے، انٹری گیٹ ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے۔ وہ دجال جو پوری دنیا کا چکر لگا لے گا لیکن وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ مدینے کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں کی آب و ہوا دیکھیں، وہاں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے پیسہ دیا تو ضرور مدینے جائیں، ضرور مکے جائیں، یہ محرومی نہیں ہونی چاہیے، زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آپ نے جو ہے نا یہ جانا ہے وہاں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پھر آپ نے وہاں کیا دیکھنا ہے جو ہے وہ، اچھا ایک آپ لکھ لیں، کتاب لکھ لیں، جب آپ نے مدینے جانا ہو نا، اگر کوئی بھائی ہے نا لاہور کے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات، کتاب کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو مدینہ، غالباً اس طرح نام ہے، یا مجھے یاد آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں جب گیا تھا نا مدینے میں، ٹھیک ہے نا، تو مسجد نبی جو اصل مسجد نبی اس کے ساتھ جو گیٹ اندر جاتا ہے نا، میں اندر جا رہا تھا غالباً، ہاں، تو مجھے ایک بھائی نے السلام علیکم مفتی علی نواز، میں نے کہا جی ہاں، آ کے میرے پاس ملا تو کہا کہ جی میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو سنتا ہوں، تو آپ کو نا میں دعوت دیتا ہوں، میں گھر پہ محفل کراتا ہوں، تو آپ بھی تشریف لے آئیے گا۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں کہا جی آپ نا منگل کو، غالباً منگل تھا، تو آپ نے کل، یعنی کہ کل جو ہے نا آپ عشاء کے بعد آپ یہاں مجھے ملنا، یہ فلاں جگہ جو سامنے اس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر میں وہیں آ گیا اس ٹائم کے لحاظ سے۔ وہ پھر مجھے اپنی گاڑی میں لے کے گھر گیا، تو وہ کون تھا؟ وہ انجینئر تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو مدینے میں جو گلیاں ہیں وہ ہم بناتے ہیں۔ کہتا پہلے میری ڈیوٹی جو تھی نا وہ ریاض میں تھی، تو پھر میری قسمت ہوئی تو میں نے اپلائی کیا تو میرا یہاں کام ہو گیا۔ اب مدینے میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی یہ کہتا ہے ہم یہاں جو ہے نا ساری چیزیں کر کے جاتے ہیں۔ تو اس نے بڑی محفل کرائی، بہت پیاری محفل ہوئی وہاں،
नात खानी हुई और फिर मेरा थोड़ा सा बयान हुआ, फिर उसके बाद खाना हुआ। तो वहाँ एक किताब थी, उसने कहा जी ये किताब है, एक मुफ्ती साहब हैं जद्दा में होते हैं, जद्दा नहीं रियाज में होते हैं, तो हर 8वें दिन मदीने में आते हैं, उनकी अपनी गाड़ी है, पाकिस्तान के लेकिन यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने आके ना मदीने में तो जितनी भी ज़ियारत है ना उसकी तहकीक की। कहते 6 साल तक गालिबन मैं उनके साथ रहा हूँ, और हम अपनी गाड़ी पे जाते थे दूर दूर, जितनी भी ज़ियारत है, जितने भी मकामात हैं, तो वहाँ जाते थे, हम उसको नापते थे, हम किलोमीटर कितना है, जगह क्या है, वो फिर नक्शे ये। तो वो उसने मुझे किताब दिखाई कि ये किताब है, मुझे बड़ी पसंद आई। तो मैंने कहा यार मुझे किताब पढ़ने के लिए दो 2 दिन। कहता नहीं, ये किताब घर से बाहर नहीं जाएगी, लोग आगे पीछे कहते। तो वो मतलब उसने मुझे नहीं दी किताब। तो बहरहाल मैंने वो किताब उस वक्त थोड़ी बहुत पढ़ी और फिर उसकी तस्वीर खींच ली। तो उसने कहा ये आपको किताब जो है ना ये आपको लाहौर से मिलेगी। उस किताब का नाम खुशबुए मदीना इस तरह कुछ है, मुफ्ती अब्दुल हमीद, हाँ मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब ने लिखी है, ठीक है जी। तो वो ज़रूर आप कभी लाहौर चक्कर हो या इस तरह का हो तो आप ले सकते हैं, जो वहाँ जाए ना मदीना। और मैं जब गया था तो कई मकामात थे जिनकी मेरी ख्वाहिश थी कि वहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वो अचानक मैं वो देख आया, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि फिर ख्वाहिश रहती है कि कहाँ किस तरह जो है ना वो देखा जाए। तो वो किताब आपकी रहनुमाई बड़ी करेगी। खुशबुए मदीना या इस तरह है, आरज़ुए मदीना, गालिबन आरज़ुए मदीना किताब का नाम है। अब्दुल हमीद, मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब। मुफ्ती साहब आप प्यारे नबी की वालदा माजदा की तुरबत पे गए थे? नहीं, वहाँ वहाँ नहीं गए थे। वहाँ के लिए अलग तो सिस्टम करना पड़ता है, लोग अलग से वो जो है ना कोई टैक्सी करा के फिर उस हिसाब से उनको पता होता है करते हैं। ठीक है जी। तो वहाँ जाके तो आप काफी ज़ियारतें कर सकते हैं, ठीक है जी। एक वो अरसलान साहब कौन सी जगह नाम का क्या है उसका, जब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा कराम का इख्तिलाफ हुआ और हजरत अबू बकर जाके उन्होंने सुलह कराई थी। फिर जहाँ हजरत अबू बकर की खिलाफत का ऐलान भी हुआ, उस जगह का नाम है, ये एक मतलब हदीसों में आता है, आसान सा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो वो भी मेरे जहन में काफी था कि यार ये किधर होगी किधर होगी। तो एक दिन घूमते घूमते मस्जिद नबी के इर्द गिर्द, हाँ हाँ सकीफा बनु साइदा, जी जी शुक्रिया, सकीफा बनु साइदा, ये एक जगह है जहाँ साहबा कराम अलैहिर्रिज़वान बैठ के बातें करते थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये भी देखा जाए सकीफा बनु साइदा किधर है। अच्छा, तो एक दिन हम ऐसे घूमते घूमते ना वहाँ गए तो अचानक मेरी नजर पड़ी, भाई वहाँ चीनी खड़े हुए हैं और तस्वीरें बना रहे। मैंने कहा ये क्या भाई, बाहर लिखा हुआ था सकीफा बनु साइदा, मस्जिद नबी का जो एंड है ना उसके बिल्कुल सामने। तो मैं तो अचानक अच्छा मैंने वहाँ पूछा भी, जो वहाँ के थे ना खादमीन से पूछा भी कि भाई ये सकीफा बनु साइदा कहाँ है। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, ठीक है। तो वैसे फिर हम घूमते घूमते जब वहाँ गुजर रहे थे तो फिर हमें वहाँ नजर पड़ गई, हमने कहा यार ये तो इधर है। तो बताने का मकसद ये कि करीब चीजें होती हैं हमें नहीं पता होता। अच्छा, और फिर हम जहाँ हमारी रिहाइश थी वह ऊपर हम वैसे चले गए, तो ऊपर भाई हमें अजीब हमें मंजर नजर आया। तो वहाँ रेलवे स्टेशन था आ शायद आप हैरान होंगे, मदीने में रेलवे स्टेशन वो तुर्कों का था। अच्छा, रेलवे स्टेशन के अंदर हम चले गए तो वहाँ हजरत साद बिन नबी वकास की पुरानी तलवार बहुत कुछ पड़ा रखा हुआ था वहाँ। वो हम हैरान हो गए कि भाई ये तो हम अचानक इधर आगे घूमते घूमते और ये तो यहाँ तो बहुत कुछ है। वहाँ पुराने मकान से हजरत ज़ैनुल आबिदीन के इस तरह की चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है जी। वो किताब अगर साथ में कभी जाना हो तो फिर आप किताब साथ में लेके जाएं, ठीक है, इसकी आपको बड़ा फायदा होगा। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल हज को हमने पढ़ा और इससे पहले इसकी पूरी वजाहत से भी पढ़ा। और अगला जो है किताबुल सौम, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ किताबुल सौम को हम रहने देते हैं, एंड पे जाके इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एंड जो हमारा आखिरी क्लासें होंगी ना वो रमजान से पहले की होंगी। तो उस वक्त जब हम किताबुल सौम पढ़ेंगे तो रमजान के मसाइल दोबारा जो है ना थोड़ा सा
ताज़े ताज़े हो जाएंगे। तो किताब सोम की बजाय आगे हम किताब ज़कात की तरफ चले जाएंगे। जी अरसलान साहब। जी उस्ताद साहब, वो आपके पास कुछ स्क्रीनशॉट पड़ा होगा तो ग्रुप में शेयर कर दें ताकि अगर लोगों को पता मैं लग जाएगा। इंशाल्लाह, हाँ जी जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो वो आप यहाँ से ना लाहौर से अगर अरसलान साहब मंगवा के उसकी पीडीएफ करा लें ये भी अच्छा है। ठीक है, ये सबको मिले। मेरे ख्याल में उसकी पीडीएफ है नहीं, जी तो आप इस तरह। मंगवा लें, आप मंगवा अच्छा, लें तो बाकी मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। चले ठीक। चले ठीक है, मैं लाहौर गया ना इंशाल्लाह, तो मैं यहाँ किसी को कहूँगा कि आप वहाँ ये मंगा के दें, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, काफी बेहतर है इंशाल्लाह। जी सर बहन, कब आना है लाहौर आपने? लाहौर में कल भी आ सकता हूँ। सर जी आपसे मैंने कहा था कि आपने लाजमी सर मैंने आपसे मिलना है, खाना लाहौर खा। में अभी वो बंदा फोन नहीं उठा रहा, मैंने कैमरा लेना है एक बंदे से। तो अच्छा वो सर। कैमरा OLX पे मैंने कैमरा देखा है, तो वो ना मेरा, वो एक तो है मेरे पास कैमरा, मैं कहता हूँ पॉडकास्ट के लिए ना, तो जी सर। दो कैमरे हों, तो वो एक जगह है, तरह आपने बात की, तो वो उस पे आना है कल। अगर वो फोन उठा लेता है और उसके पास कैमरा रखा हुआ है, अच्छा तो सर। फिर तो मैं कल ही आ जाऊंगा। ठीक है जी। तो सर अगर नहीं, जब निकलेंगे फिर मुझे सर बता दीजिएगा। ये है अल्लामा इकबाल टाउन, ठीक है, हुमा ब्लॉक, ठीक हो गए सर। ये पता नहीं किधर है, खैर तो सर इंशाल्लाह आप, फिर आप। जी हाँ जी, सर आप आ जाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ भी कहेंगे वहाँ चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। चलो शुक्रिया जी। नहीं सर। ठीक है, ठीक है। तो ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहन, कुछ कहना थे आप, जा रही हैं? मुफ्ती साहब दो सवाल है मेरे। एक जी मुफ्ती साहब वो पढ़ा था ना हमने हज के बारे में कि ये वो जो पहले सही कर लेते हैं फिर बाद में वो सही ना करें हज जी जी। तमत्तो में, तो उसमें मुफ्ती साहब उम्र तवाफ के बाद ही सही होती है, तो मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की कि वो बाद में सही कैसे करें। हर तवाफ के साथ सही तो लाजिम है। किधर गए अब्दुल 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 रफीक खान साहब? अब्दुल रफीक खान साहब, और मुफ्ती साहब दूसरा सवाल है कि तवाफ़ कदूम क्या होता है? तवाफ कुदुम पहले जब जाते हुए आप करते हैं ना, उम्रा करते, उसी को तवाफ जी कुदुम कहते हैं, वो वो, मुस्ताहब होता है। वो जी जी। तवाफ़ कदूम और ज़ियारा में फ़र्क है। तवाफ ज़ियारत जो एंड जो आप फर्ज मुकम्मल करके जी हलक वगैरह करके जो उसके बाद जो तवाफ करते हैं, वो फर्ज में शामिल होता है, उससे हाँ तवाफ जी ज़ियारत। जी जी। हाँ जी, पहले वाला कदूम है। कुदुम वाला, पहले वाला कदम से कुदुम है। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतल। या बारी तआला हम सबको हज बैतुल्लाह की तौफीक नसीब फरमा, बार बार उम्रा करने की तौफीक नसीब फरमा, हम सब की जायज़ तमन्ना मुराद पूरी फरमा, दोनों जहां में खुश और इज्जत नसीब फरमा, हलाल और रिज़्क़ में अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तब अलैना इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही। जी बशारत साहब, ये लाहौर की मार्केट है, इतवार को तो बंद होती है ना? सर आपने नया लेना है कैमरा? नहीं, सेकंड हैंड लेना, यहाँ थोड़ा महंगा है, सेकंड हैंड बस लेना है। नहीं सर, जी सर कैमरे के लिए वैसे तो एक ये म्यो हॉस्पिटल के सामने कैमरा मार्केट है, और वैसे इस तरह के कैमरे जो है ना वो हाल रोड से मिलते हैं। ये जो पॉडकास्ट वगैरह के लिए ना कैमरे जो है सर, वो लेकिन बंद ही होता है। आप सही कह रहे हैं, संडे को तो बंद होता है। हाँ संडे को। चले कल जी इंतजार करेंगे, उससे राब्ता हुआ तो ठीक, तो फिर पीर तक हम देख लेंगे। हैं, ठीक है ना? तो आप मेरे नंबर पर सलाम भेजिएगा, ताकि फिर मैं ना आपका नंबर सेव कर लूँगा उस यहाँ से, तो फिर इंशाल्लाह राब्ता होगा।
चले बहुत शुक्रिया। वीकेंड चलो, में चलो, जाएंगे ठीक। तो किताब भी फिर वहीं से देख लीजिए। हाँ जी इंशाल्लाह, फिर वहाँ इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। इतवार को तो उर्दू बाजार बंद होता है, मतलब किताबों की दुकानें बंद नहीं होती हैं। जी जी ये भी हो जाएगी। जी गिलानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत है? जी वालेकुम सलाम। तो ये मैं जो आप किताब सुनाई, मेरे ख्याल में उस साहब का नाम है अर्जुन मदीना, उसका नाम है जुस्तजुए मदीना, जुस्तजुए मदीना। हाँ जुस्तजुए मदीना, देखिए वो मैं मेरी किताब मैंने पढ़ी है, काफी से उसका पढ़ा है, दोस्त के पास है, और मैं जो है ना जो अब्दुल हमीद साहब है, मैंने उनसे मिला भी उनसे मदीना पाक अच्छा में। देखिए जुस्तजुए मदीना, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। काफी जमीन में, काफी किताब काफी ना, काफी बड़ी है। हाँ हाँ वो जो हम किताब लिखी ना, वैसे वो मुफ्ती साहब नहीं है, ना ही आलम दीन, लेकिन उनका मुताला बड़ा वसी है, आज के रसूल है, बहुत बड़ा मुताला वसी है, बकायदा वो मुफ्ती नहीं है, आलम दीन भी नहीं है। वो तकरीबन 50 साल मदीना रहे हैं, सऊदी में रहे हैं ना, वो जॉब करते हैं सऊदी एयरफोर्स में थे। तो अब जरा वहाँ पर वो निशानी नहीं देते, आप उनकी जो रिटायर हो गए था, वो वापस उन्हें आना पड़ा था, उनको आना पड़ना है, जो उनको पासवानी पासपोर्ट है, वो जाते थे साल में, अभी भी 3 जाते हैं विजिट पे जाते हैं, 3-4 महीने वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने पूरे मदीना से मक्का से पूरी हिजरत हुई ना, मक्का से आपने हिजरत फरमाई, पूरे रास्ते पे उन्होंने उसकी वो क्या कहते हैं सच की हुई है, जहाँ जहाँ काम किया है इधर सारा उन्होंने किया है। जी 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 मैं अभी उम्र पे गया था 2 महीने पहले, तो वहाँ मुझे मिल गया, उन्होंने कुछ ज़्यादा भी कराई भी है, कुछ ज़्यादा भी कराई भी है, किताबों नाम नहीं मिलती। तो वो बड़े अच्छे आदमी लाहौर में रहते हैं, उसमें रब्ता है मेरा उनसे, मेरे साथ उनमें रब्ता उनकी कभी भी हो जाता है। जी जी। तो मेरा सवाल जी अभी फरमा रहे थे, अभी फरमाया कि दज्जाल जो है मदीने में दाखिल नहीं होगा, क्या मक्के में दाखिल होगा कि मक्के में दाखिल नहीं होगा दज्जाल जो है? मदीने का तो दिख रहा है कि मदीने में दाखिल नहीं होगा। मक्के में तो वो एक पिछला हमने पढ़ा था ना कि हबशी ने मक्के को गिरा देना है, बैतुल्लाह को। जी 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 मैं था तो ये सवाल था, मैं पढ़ा था, मैं कोई आपने फरमा रहे थे पैदल हज की फजीलत बयान फरमा रहे थे, मैंने पढ़ा था जो मक्के से जाता है पैदल मीना और क्या कहते हैं मुज़दलिफा को, और जो अरफात को पैदल जाए उसको भी वही फजीलत मिलती है पैदल हज वाली, ऐसा ही है कि या नहीं मैंने नहीं पढ़ा इसको। अच्छा अच्छा, बाकी सब फजीलत तो है, जाहिर है पैदल जितना चलेंगे, लेकिन इस तरह फजीलत मैंने नहीं पढ़ी। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।